और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। ईयू संसद में पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव आया है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा उठा है। महारंग बलोच की सजा पर भी सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें कि जीएसपी प्लस दर्जा वापस लेने की चेतावनी, बलोच पश्तून नेताओं का मुद्दा भी यहां पर उठाया गया। यूरोप ये पूरा मुद्दा पहुंचा है। यूरोपीय संसद ने पाकिस्तान को घेरा है और मानवाधिकार उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की मांग शुरू हो गई है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये यूरोपीय संसद में पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा प्रस्ताव आया है जिसने इस्लामाबाद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल प्रस्ताव में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों, बलोच और पश्तून नेताओं पर कथित दमन का मुद्दा उठाया गया है। साथ ही चेतावनी ये दी गई है कि अगर मानवाधिकारों की स्थिति नहीं सुधरी तो पाकिस्तान से जीएसपी प्लस यानी कि यूरोपीय व्यापारिक रियायत का दर्जा वापस ले लिया जा सकता है। वहीं यूरोपीय संसद में पेश प्रस्ताव में पाकिस्तान पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित अत्याचार, जबरन धन परिवर्तन और नाबालिग लड़कियों की जबरन शादी जैसे मामलों पर गंभीर चिंता जताई गई है। आपको बता दें कि प्रस्ताव में बलोच और पश्तून नेताओं और महरंग बलोच, अली वजीर और मंजूर पश्तीन, हनीफ पश्तीन के खिलाफ कार्रवाई और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर बढ़ते दबाव का भी जिक्र किया गया है। इधर प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि अगर पाकिस्तान मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने में विफल रहता है तो उसे मिलने वाला जीएसपी प्लस दर्जा वापस लेने पर विचार भी किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि जीएसपी प्लस के तहत पाकिस्तान को यूरोपीय संघ के बाजार में कई उत्पादों पर शुल्क में बड़ी रियायत मिलती है। इधर यूरोपीय संसद ने इसी साल जीएसपी व्यवस्था को और सख्त मानवाधिकार शर्तों के साथ आगे बढ़ाया है, जिससे ऐसे मामले की निगरानी और कड़ी हो गई है। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट डॉक्टर महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा उन्हें सुनाई गई थी। महरंग बलूचिस्तान प्रांत में लापता पुरुषों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाली ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। अब इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया गया है। यूरोपीय संसद में पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव इसी उम्र कैद की सजा के बाद आया है। तो पाकिस्तान की जो बर्बरता देखने को मिलती है, पाकिस्तान की जो करतूत लगातार देखने को मिल रही थी बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में, अब इसकी गूंज यूरोपीय यूनियन तक पहुंच गई है। इसका मुद्दा उठाया गया है संसद में और ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले को लेकर मानवाधिकार के तहत पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महरंग बलोच की सजा पर भी ये सवाल उठाए गए, जिसकी गूंज ईयू में सुनाई दी है। बलोच पश्तून नेताओं का मुद्दा अब यूरोप तक पहुंचा है। संसद में इस पर कार्रवाई की मांग हुई है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कितनी बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के लिए मानी जाए अगर बलूचिस्तान में जो लगातार लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं या फिर महरंग बलोच के साथ जो स्थिति वहां पर पैदा की गई है, इसके बाद अगर ये पूरा मामला ईयू पहुंचता है तो कितनी बड़ी मुश्किल पाकिस्तान के सामने आ सकती है? देखिए, बिल्कुल अगर आप यूरोपियन यूनियन में इस मुद्दे को लेकर अगर ईयू के सांसद उठाते हैं तो यकीनन एक बड़ा अहम मुद्दा हो जाता है, क्योंकि लगातार भारत भी इस चीज को लेकर कहता रहा है कि पाकिस्तान में जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों पर आखिरकार लगाम कब लगेगी, कब महरम बलोच हो या उसके बाकी साथी जो है उनको रिहाई मिलेगी, कब तक उन्हें इसी तरह से सरकार की यातनाओं को सहना पड़ेगा। और इसी चीज को लेकर जो है अब वहाँ जो अत्याचार हुए हैं, जो उन पर इनजस्टिस लोगों के साथ हो रहा है, उसकी आवाज जो है उठाई गई है। और अगर यूरोपियन यूनियन में ये मुद्दा पहुंचता है तो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी रहेगी और कहीं ना कहीं इस चीज को भी देखा जाएगा कि आखिरकार पाकिस्तान आने वाले दिनों में इस पेच से कैसे निकलता है। और देखिए अजय, क्योंकि जीएसपी प्लस व्यवस्था को भी खत्म करने की मांग अब उठी है और अगर ये व्यवस्था खत्म की जाती है, क्योंकि जो इस वक्त हालात पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान सैनिकों के जरिए बनाने की कोशिश हो रही है, इसके बाद अगर जीएसपी प्लस व्यवस्था खत्म होती है तो पाकिस्तान की जरा स्थिति बताइए, इस पर क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल इसके पीछे की वजह यह है कि लोग जो हैं वो आज से नहीं लंबे समय से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जो है वो बोल रहे हैं। जब वो खाली आवाज उठाते थे उनको जेलों में भर दिया जाता था,
अब वहां पर बीएलए ने जो हमले किए और उसके बाद लोगों के जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन अब दुनिया देखने लगी है। और दुनिया ने जब ये देखा है तो दुनिया कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर चिंतित है कि वहाँ कितने अत्याचार हो रहे हैं। और अगर आप देखें तो बलूचिस्तान खुद भी इस चीज को लेकर, मुद्दे को लेकर जो है वो यूनाइटेड नेशन को पत्र लिख चुका है कि हमें स्वायत्तता चाहिए। तो ऐसे में अगर आवाज जब निष्पक्ष होगी और आवाज अगर अच्छे तरीके से उठेगी तो फिर यकीनन ये पाकिस्तान को मजबूरन इन फैसलों पर अमल करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। हाँ, और क्या प्रमुख मुद्दा क्या क्या उठाया गया है यूरोपीय संसद में, अजय? देखिए, यूरोपीय संसद में जो मुद्दे उठे हैं उसमें खासतौर पे आप जीएसपी और का दर्जा वापस लेने की चेतावनी जो है वो दी गई है। इसके अलावा कहा गया है कि वहां पर पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं उस मुद्दे को उठाया गया है। जिस तरीके से लगातार वहां पर ये चीजें हुई हैं उसके बाद ही ये हवा पहुंची है। जब तक कहीं आग ना हो तब तक धुआं नहीं उठता। और इसी वजह से अगर आप देखें तो इस मुद्दे को उठाकर अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर कई सवाल उठेंगे। और पाकिस्तान पर सवाल उठने का मकसद बड़ा वजह बड़ी साफ है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अत्याचार वहां पे लोगों पे किए हैं, चाहे वो पीओके हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, तमाम इलाके जो हैं वो पाकिस्तान की सेना और ठीक है, पाकिस्तानी सरकार का शिकार हैं। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।